हेलो। तो मैं जो हूँ एक प्रोबेबिलिटी का एक सीरीज़ बनाना चाह रहा हूँ, जिसमें शुरू कर रहा हूँ बनाना, जिसमें मैं टारगेट लेके चला हूँ कि कोर फोर्सेस का जो है 30 सवाल कवर करूँ। 30 सवाल कवर करूँ, 3 घंटा के अंदर में सारा कॉन्सेप्ट कवर करूँ। कोड मैं लिख के नहीं बताऊँगा, कोड का फ्रेमवर्क बता दूंगा लिख करके, ऐसे ही बोर्ड मतलब वाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे। और 30 सवाल कवर करेंगे 800 से लेकर के 2000 रेटिंग के बीच में। ज़्यादातर सवाल उसमें से जो है 1500 से ऊपर का ही रहेगा, क्योंकि कम सवाल है प्रोबेबिलिटी पे जो कि कम रेटेड है, तो यही बात है। और मैं जो हूँ बहुत बेसिक तक कवर करूँगा प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करने वक्त, ताकि जो है आप जो है एटलीस्ट अगर आप चीज़ों को कवर करेंगे तो बहुत सारा जो है सोचने का जो है आप में फिर से डेवलप हो जाएगा कि कैसे सोचना है प्रोबेबिलिटी। तो बस यही टारगेट लेकर मैं चला हूँ, बहुत अच्छे से चीज़ को कवर करूँगा। 30 सवाल अराउंड कवर करेंगे हम कोड फोर्सेस का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा, देख सकते हैं आप 800 से मैं 2000 रेटिंग टैग लगाया हूँ प्रोबेबिलिटी सेक्शन का। तो इसमें सबसे पहले हम सवाल लेते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। ये फीस वाला सवाल सबसे पहले लेते हैं। ये सवाल प्रोबेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही बढ़िया सवाल है, 1900 रेटिंग का सवाल है। इस सवाल में क्या है कि एन फिश है, नंबर फ्रॉम 1 to n, और फिश का नंबरिंग 1 से लेकर के n तक किया गया है, जो कि एक लेक में रहता है। और एवरी डे राइट वन पेयर ऑफ फिश मीट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच अदर पेयर मीटिंग इज द सेम। अब देखिए, तालाब में कुछ मछली है, उसमें से कोई भी दो ठो पेयर ऑफ फिश, एक पेयर फिश का, यानी कि कोई भी दो फिश मीट करता है, एक दूसरे से मिलता है। तो बहुत सारा कोई भी फिश मिल सकता है एक दूसरे से। तो प्रोबेबिलिटी जो है मिलने का हर एक फिश का वो सेम है कि भाई कोई भी जो भी फिश जिंदा है उसमें से दो फिश जो है मीट कर सकता है हर एक दिन। तो कोई भी मीट कर सकता है, तो कौन मीट करेगा दो ठो, इसका प्रोबेबिलिटी सबका सेम है। समझ रहे ना? बहुत सारा तरीका है कि दो फिश एक दूसरे से मीट करे, सबका प्रोबेबिलिटी सेम है, ऐसा लिखा गया है। ठीक है। तो इफ़ टू फिश विथ इंडेक्स आई जे मीट, तो मान लीजिए दो फिश जो है मीट करता है जिसका इंडेक्स आई जे है, द फर्स्ट विल ईट ऑफ द सेकेंड विद द प्रोबेबिलिटी ए आई जे। आई जे अगर मिलता है और आई जे को खा जाएगा मिलने के बाद, इसका प्रोबेबिलिटी ए आई जे है। या जे आई को खा जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी 1 - ए आई जे होगा। सही बात है कि आई जे को खा जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी ए आई जे है। तो जे आई को खा जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ए जे आई। ठीक है, तो आपको ए आई जे का वैल्यू दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद सवाल में बोला क्या है? द डिस्क्राइब प्रोसेस गोज ऑन अंटिल देयर आर एटलीस्ट टू फिश इन द लेक। एटलीस्ट टू फिश इन द लेक। तो ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि कम से कम दो फिश जो है लेक में न बचे। द डिस्क्राइब प्रोसेस गोज ऑन until there are at least two fish in the lake. For each fish, find the probability that it will survive to be the last in the lake. तो आपको क्या करना है ना, इस बात का प्रोबेबिलिटी निकालना है कि लास्ट में पहला फिश बचेगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, दूसरा फिश बचेगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तीसरा बचेगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। तो नंबर ऑफ फिश जो आपको दिया जाएगा ना, 18 दिया जाएगा। 18 से ज़्यादा फिश नहीं दिया जाएगा, एक नंबर बात। और आपको बताना है कि इस बात का क्या प्रोबेबिलिटी है कि लास्ट में जो फिश बचेगा वो पहला होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे इस केस में 0.5 है, दूसरा बचेगा, इसका भी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। तो इस केस में सेम है, सब केस में सेम तो होगा नहीं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 1 0 0 0 0 है, तो ठीक है, ये तो आंसर है, इसका कोई बात नहीं है। अच्छा, इसको अप्रोच कैसे करेंगे? ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, अब हम प्रोबेबिलिटी में डाइव करते हैं। तो ये है कि मैं थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करता हूँ। मान लीजिए कोई घटना E1 घटता है, ठीक है, इसके घटने का प्रोबेबिलिटी P1 है। इस घटना के घटने के बाद एक घटना E2 घटता है और इसका प्रोबेबिलिटी P2 है। और इस घटना के घटने के बाद एक घटना घटता है E3 और इसका प्रोबेबिलिटी P3 है। तो ऑन बहुत सारा घटना घटता है और इसके बीच में एक घटना घटता है EI, इसका प्रोबेबिलिटी PI है। और इस सब के घटने के बाद एक घटना अंत में EN घटता है, इसका प्रोबेबिलिटी PN है।
इस बात का क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि घटना E1 घटने के बाद घटना En होगा? इस बात का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? ये कुछ नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पी आई बराबर 1 to n, यही ना होगा? यही होगा, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 इंटू P5 so on इंटू PI और ऐसे करके Pn। यही होगा इस E1 घटना के घटने के बाद इस रास्ता से इस घटना को घटने का प्रोबेबिलिटी, En को घटने का प्रोबेबिलिटी। अगर E1 से शुरू होता है चीज़ घटना और इस तरह से ये घटना चलता है, तो इस तरीका से अगर En घटना घटता है तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इस सभी प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। अच्छा, एक बात और हम करते हैं कि मान लीजिए यही बात है, तो मान लीजिए ये जो En घटना है ये E1 से घटना शुरू होता है और En घटता है। मान लीजिए ये एक पाथ है जिस पाथ के थ्रू ये घटना घटा। इस पाथ में जो जो इवेंट हुआ सबके प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो इस रास्ता से ये घटना घटने का प्रोबेबिलिटी क्या है ये निकल जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए इस घटना के घटने का एक दूसरा रास्ता भी है, ये रास्ता है, ठीक है। तो इस रास्ता से भी ये घटना घट सकता है, ये घटना किसी और पाथ से भी घट सकता है। समझ रहे ना? ये जो हर एक नोड है ना, ये जो बीच में मैं यहाँ पे जो लाइन को टेढ़ा कर रहा हूँ जहाँ से, ये सब क्या है? ये इवेंट है। यहीं पे एक घटना घटा, एक घटना घटा, ऐसे करके घटना से ही तो एक पाथ बन रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो En घटना है, E1 घटना के घटने के बाद हो रहा है और इसका प्रोबेबिलिटी P1 है। तो ये घटना En बहुत सारा रास्ता से घट रहा है। तो पहला रास्ता से घटने का प्रोबेबिलिटी, जो जो घटना इस रास्ता में हुआ सबके प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन। मान लेते हैं W1 है, ये W2 है, ये W3 है। तो क्या इस बात का क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि E1 घटना होने के बाद En घटना घटे? सिंपल सा बात है कि इस En घटना को घटने का प्रोबेबिलिटी मतलब बहुत सारा तरीका है। और पहला तरीका का प्रोबेबिलिटी मान लीजिए W1 है, दूसरा का W2 है, 2 है, तीसरा का W3 है, चौथा का W4 है, ऐसे कर करके n तरीका है इस घटना को घटने का। तो हर एक का प्रोबेबिलिटी, हर एक तरीका का प्रोबेबिलिटी जोड़ देंगे तो इसका ओवरऑल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। और एक W1 का प्रोबेबिलिटी क्या है आप खुद बताइए कि अगर ये W1 इवेंट अगर हो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? मतलब पहला पाथ से, पहला पाथ में बहुत सारा इवेंट हुआ था, मान लेते हैं PE1 हुआ था पहला इवेंट, इंटू PE2 PE3, पहला पाथ में मान लीजिए E11 इवेंट हुआ, पहला इवेंट E1 हुआ, फिर 2 1 हुआ, फिर 3 1 हुआ, E31 इवेंट हुआ, फिर PE41 इवेंट हुआ, ऐसे कर करके PEN1 इवेंट हुआ, M1 इवेंट हुआ। तो मतलब पहला रास्ता में जो भी घटना था, E1 था, E21 था, E31 था, E41 था, EM1 था, इस सब का मल्टीप्लिकेशन जो है इस रास्ता का प्रोबेबिलिटी होगा। इसी तरह से हर एक पाथ, हर एक तरीका जो है इस घटना को घटने का, सब तरीका का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हर एक रास्ता से और फिर सबको जोड़ देंगे तो आपका जो है ओवरऑल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो इस घटना के घटने का प्रोबेबिलिटी निकल चुका है। इसी तरह से तो ये अपना प्रोबेबिलिटी का थ्योरी हो गया, ठीक है, ये अपना प्रोबेबिलिटी का थ्योरी हो गया। अब बात करते हैं इस सवाल में, इस सवाल में इस थ्योरी को कैसे लगाएं। तो हम कह रहे हैं कि एट द मोमेंट क्या है आपके पास 18 फिश है, मान लीजिए n फिश है, n का वैल्यू 18 ले लेते हैं, सारा फिश जिंदा है, ठीक है, सारा फिश जिंदा है अभी। तो मान लीजिए आपके पास सारा फिश जिंदा है, 1 2 ऐसे कर करके 18 तक सब जिंदा है। इसको मैं कह देता हूँ E1 इवेंट, ठीक है, ये पहला इवेंट है, ये पहला घटना है।
कि सारा का सारा मछली आपके पास जिंदा है। तो इस घटना को घटने का प्रोबेबिलिटी क्या है? P(E1). ये घटना ऑलरेडी घटा हुआ है, यहीं से शुरू हो रहा है सारा घटना। ये पहला घटना है, तो इसका प्रोबेबिलिटी तो 1 होगा, ये घटना होगा ही होगा। ठीक है। अब क्या बोल रहा है ना कि अभी देखिए, अभी सारा का सारा मछली जिंदा है, इसमें से कोई भी आयत और जेथ मछली मीट कर सकता है, कोई भी आयत और जेथ मछली मीट कर सकता है। तो सोचिए, इस इवेंट E1 के बाद एक इवेंट होता है I, J। ये घटना ही है, आयथ एंड जेथ फिश मीट ईच अदर। ठीक है, ये एक घटना है, इसको आप E2 कहिए। ठीक है, ये इवेंट E2 है जो कि हुआ इस इवन इवेंट के बाद। अभी आपके पास कुछ मछली जिंदा है, उस घटना के बाद एक घटना होता है कि उस जिंदा मछली में से कोई दो ठो मछली जो है एक दूसरे से मिला, कोई आयत और जेथ मिला। ठीक है, कोई आयत और जेथ मिला, आपके पास मिला, और इसके बाद दो तरह का घटना हो सकता है। एगो तो ये हो सकता है कि भाई आयथ जेथ को खा जाए तो जे मर जाएगा और आई जिंदा रह जाएगा, या दूसरा तरह का घटना है कि भाई जे ही जिंदा रह जाए, आई मर जाए। तो ये दो तरह का घटना है। ठीक है, दो तरह का घटना है, आप देख सकते हैं। तो दोनों घटना घट सकता है इस घटना घटने के बाद। और सोचिए कि इस इवन इवेंट के बाद जो भी मछली बचा हुआ है, इसमें कुछ मछली मर गया होगा इस इवन इवेंट में और कुछ मछली जिंदा होगा। ठीक है, ठीक है। तो जो जिंदा होगा उसमें से कोई दो ठो टकरा सकता है, और सबके टकराने का प्रोबेबिलिटी क्या है? इक्वल है। तो आप सोचिए कि टोटल टक्कर का तरीका कितना है, मीटिंग का तरीका कितना है। अगर इसमें एक्स गो मछली जिंदा है तो कितना तरीका है मीटिंग का? XC2, उसमें से ई घटना हो रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/XC2। भाई एक्स में से दो चुनने का जितना तरीका है उसको एक से डिवाइड कर देंगे, तो यही तो प्रोबेबिलिटी है कि आई और जे टक्कर करें। ठीक है, ठीक है। तो इस मान लीजिए आपको पता है कि भाई इवन घटना जो है इसके घटने का प्रोबेबिलिटी आपको पता है, लेट्स से यू नो इट। ठीक है, यू नो इट। तो सोचिए P(E2) क्या होगा, इस E2 इवेंट को घटने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? P(E2) क्या होगा? यही होगा भाई, 1/XC2 होगा। ये क्या होगा? ठीक है, तो इस दूसरा इवेंट के घटने का प्रोबेबिलिटी ये है। अब इसको मैं E3 डैश कह देता हूँ और इस घटना को कह देता हूँ E3 डबल डैश। तो आप सोचिए, आपको पता है ना कि इस घटना के घटने का प्रोबेबिलिटी क्या है? आई जे टकराया और जे को खा गया आई, इसका प्रोबेबिलिटी है PIJ। तो PE3 डैश का प्रोबेबिलिटी क्या है? PIJ। तो PE3 डबल डैश का प्रोबेबिलिटी क्या है? PJI। अब सोचिए E1 घटना से E2 हो और फिर उससे E3 डैश हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? कुछ नहीं होगा, PE1 इंटू PE2 इंटू PE3 डैश, यही होगा। और आप फिर बताइए हमको कि E1 घटना घटा, उसके बाद E2 घटा और उसके बाद E3 डबल डैश घटा। इस घटना E1 घटना घटने के बाद E3 घटे E2 होने के बाद, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? मतलब E3 घटे E1 के बाद E2 को होते हुए, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? PE1 इंटू PE2 इंटू
P E3 डबल डैश। तो सोचिए अगर आपको कोई इवेंट पता है, इवेंट ई का प्रोबेबिलिटी, E1 का प्रोबेबिलिटी, तो आप इससे इसके बाद कोई इवेंट E2 करते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप एक इवेंट करते हैं E3 डैश और एक करते हैं E3 डबल डैश। तो इस तरीका से अगर E3 डैश इवेंट हो, इस रास्ता से हो, इसका प्रोबेबिलिटी तो आपको पता चल गया, क्योंकि ये तीनों चीज़ पता है। तो E3 डैश अगर इस रास्ता से होता है या E3 डबल डैश इस रास्ता से होता है तो उसका प्रोबेबिलिटी आपको पता है। अच्छा, E3 डबल डैश क्या है? एक इवेंट है जिसमें जेथ मछली मर गया, तो E1 इवेंट में जो भी मछली था उसमें से एक मछली खत्म हो गया, जेथ मछली, तो E3 डैश इवेंट बना। और अगर आयत खत्म हो गया तो E3 डबल डैश बना। हाँ, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है E3 डैश का, ये एक तरीका है ना जिस रास्ता से ये घटना घट रहा है E3 डैश। तो ये एक वेज है जिससे ये घटना घट रहा है। तो ये जो, तो इसका ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ये थोड़ी है। तो डीपी ऑफ E3 डैश, अगर आप कहें डीपी नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डैश इवेंट घटने का प्रोबेबिलिटी कितना से बढ़ जाएगा, एक तरीका मिला और इस तरीका प्रोबेबिलिटी पता है हमको, PE1 इंटू PE2 इंटू PE3 डैश, ठीक है, ये कितना से बढ़ जाएगा। इसी तरह से PE3 डबल डैश का प्रोबेबिलिटी कितना से बढ़ेगा, PE1 इंटू प्लस, बढ़ेगा ना ये प्रोबेबिलिटी इतना से, इंटू PE2 इंटू PE3 डबल डैश, इतना से बढ़ जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। तो आप देख सकते हैं कि तो ये एक तरीका है। तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी मछली बचेगा लास्ट में पहला मछली बचे, ये घटना बहुत सारा तरीका से घट सकता है। तो आपको हर एक तरीका का प्रोबेबिलिटी निकाल के जोड़ना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, तभी ओवरऑल प्रोबेबिलिटी आएगा कि भाई ये मछली बचेगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है अंत में। तो बोला क्या, आपका जो इनिशियल घटना है यहां से शुरू कीजिए काम अपना। इनिशियल घटना क्या है, आपके पास सारा का सारा मछली जिंदा है, 18 का 18, तो एक 18 बिट का नंबर बनाइए जिसमें सब बिट सेट है, ठीक है, इसका नाम रख देते मास्क। मास्क क्या है, 1 लेफ्ट शिफ्ट n को मछली है -1, इसमें n को बिट होगा, सारा का सारा सेट होगा, मतलब n मछली है, सारा का सारा जिंदा है। देखो डीपी टेबल बनाइए, डीपी ऑफ मास्क का वैल्यू 1 कर दीजिए। ये एक इवेंट है, मास्क नहीं, इसको इवेंट कहते हैं, इवेंट, ठीक है। तो यहां से एक काम कीजिए, डीपी ऑफ इवेंट 1 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब हर एक इवेंट पर आइटरेट कीजिए, ठीक है। तो सोचिए हर एक इवेंट पर अब आइटरेट कीजिए, ठीक है, आइटरेट करना शुरू कीजिए। तो हम कहते हैं ऐसे आइटरेट कीजिए, सबसे पहला इवेंट से शुरू कीजिए। एक चीज़ और बताते हैं आपको, आप एक चीज़ बताइए, मान लीजिए ये इस इवेंट को E1 कहते हैं, ये अपना इनिशियल इवेंट है। E1 इवेंट से बहुत सारा इवेंट घटता है, E1 डैश, E1 डबल डैश, E1 ट्रिपल डैश, लाइकवाइज E1 के डैश, बहुत सारा इवेंट घटता है इस E1 इवेंट के बाद, ठीक है, बहुत सारा इवेंट घटता है इस E1 इवेंट के बाद। और फिर मान लीजिए कि इस यहाँ से एक E2 डैश इवेंट घटता है, फिर ऐसे करके कोई E3 डैश इवेंट घटता है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप किसी इवेंट E पर तब आइटरेट करेंगे जब उसको घटने का कोई और सारा वेज आप एक्सप्लोर कर लेंगे। मतलब आप E1 इवेंट से
हम कह रहे हैं कि कोई इवेंट के बाद बहुत सारा इवेंट हो सकता है, किसी इवेंट के बाद बहुत सारा इवेंट हो सकता है। वो इवेंट है आई कॉमा जे का टक्कर। तो आप इस तरीका से इस इवेंट पर आइटरेट करेंगे सच दैट जब किसी इवेंट पर आ करके और वहाँ पर इस सारा घटना को आप इवेंट को करवा रहे होंगे, तो ऐसा नहीं हो कि इस इवन इवेंट को होने का कोई तरीका छूटा हुआ हो। मतलब आप ई टू डैश डबल डैश इवेंट पर तब आप आइटरेट करेंगे, इस इवेंट पर आ करके और इस आई कोमा जे का टक्कर तब आप करवाएंगे, मीटिंग तब करवाएंगे जब ई टू डैश पर आने का बहुत सारा तरीका जो है सबसे प्रोबेबिलिटी आप निकाल चुके हैं। तब ना आप करेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल पाइएगा इस ई टू के घटने के बाद जो घट रहा होगा उसका। तो इस ई टू का ही प्रोबेबिलिटी आपको सही नहीं पता है, आप सारा वेज एक्सप्लोर ही नहीं किए, फिर कोई मतलब थोड़ी है। तो कैसे आप इवेंट पर आइटरेट करें ताकि ये चीज़ हो जाए? कोई ज़्यादा बात नहीं है, इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। इंट ई बराबर इवेंट। इवेंट क्या है? सारा का सारा बिट सेट है। इवेंट ग्रेटर देन 0 और इवेंट माइनस माइनस, बस यही बात है। ऐसे इवेंट पर आइटरेट कीजिए, अपने आप वो चीज़ हो जाएगा। अब जो है ना, किसी भी आई कॉमा जे का टक्कर करवा सकते हैं। किसी आई कॉमा जे का टक्कर करवा सकते हैं, ठीक है? तो करवाइए टक्कर। ठीक है, किसी आई कॉमा जे का टक्कर करवा सकते हैं। तो एक आई पे लूप चलाइए, एक जे पे लूप चलाइए, ठीक है? आई और जे पे। अब चेक कीजिए कि इस इवेंट ई में आई और जेथ बिट सेट है कि नहीं है। आइथ बिट और जेथ बिट सेट है कि नहीं है? सेट होगा, ठीक है, सेट है, तभी ना आप टक्कर करवा सकते हैं। अब सोचिए P1, जो इवेंट E1 है आपका, वो E तो है, P1 क्या होगा? DP ऑफ E। अच्छा, P2 क्या होगा? 1 अपॉन नंबर ऑफ सेट बिट इन E, नंबर ऑफ सेट बिट इन C2, ठीक है। E1 इवेंट हुआ, फिर E2 इवेंट हुआ, उसके बाद क्या होगा? तो दो घटना हो गया ना, आई और जे का टक्कर, क्योंकि आई और जे टकरा रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? ई घटना घटने के बाद। भाई जितना तरीका से टक्कर हो सकता था उतना 1 अपॉन डैट वे है, तो 1 अपॉन एक्स C2। एक्स क्या है? नंबर ऑफ सेट बिट इन सी। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फाइनली एक घटना घट रहा है कि आई जे को खा जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी पी आई जे, और जे आई को खा जाएगा, इसका पी जे आई। तो दोनों चीज़ है। और इसको घटने के बाद एक घटना क्या घटेगा कि भाई इस ई में से 1 लेफ्ट शिफ्ट आई मर जाएगा, तो 1 लेफ्ट शिफ्ट आई को घटा दीजिए तो वो बिट अनसेट हो जाएगा। तो ये जो घटना है E3 डैश, इसका प्रोबेबिलिटी कितना से बढ़ेगा? PE1 इंटू, इसमें क्या होगा? आई मर गया ना, PE2 इंटू PJI। इसी तरह से DP ऑफ E माइनस 1 लेफ्ट शिफ्ट, हाँ आई नहीं होगा, जेथ मर गया, इसका प्रोबेबिलिटी कितना से बढ़ेगा? PE1 इंटू PE2 इंटू PIJ। तो यही इसका ट्रांजिशन होगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा प्रोबेबिलिटी का सारा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है DP के साथ, DP विथ बिट मास्किंग के साथ। तो बहुत अच्छा है ये सवाल, आप अटेम्प्ट कीजिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। तो अगला सवाल की ओर अब बढ़ेंगे हम, ठीक है? ये सवाल क्या था? देखते हैं इसका नाम क्या था। ई फिश। तो यही है, ये डिव टू का ई है, देख सकते हैं आप, डिव टू का ई है, फिश है। तो अटेम्प्ट कीजिए आप, बढ़िया है, बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो 1 मिनट।
डिव 2 का क्या था, ये ई था, फिश था 1900। काम करते हैं, रुकिए एक और पेज बनाते हैं और इस पेज में जाके लिखते हैं पहला सवाल, डिव 2 ई फिश 1900। चलिए डन डन। अब अगला सवाल पे बढ़ते हैं।